की सुबह। अब हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे जाते हैं, एयरपोर्ट से हमारा फ्लाइट पकड़ते हैं और पहुँचते अपने सिटी जयपुर। गाइस, एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप हमारे पैकेज में इंक्लूड रहता है, तो पैकेज वालों की तरफ से हमें ये व्हीकल अवेलेबल करवाया जाता है, जिसके थ्रू हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। और ये गोवा की पहली सुबह, काफी अच्छा माहौल है यहाँ का। और गोवा में हर जगह आपको चर्चे देखने को मिलते हैं। ये देखो कितना प्यारा चर्च है, और सब जगह आपको चर्चे देखने को मिलते हैं। और ये सुबह का सीन काफी प्यारा, सनराइज हो रहा है तो काफी अच्छा लग रहा है सुबह सुबह की मॉर्निंग के सीन। और ये देखिए एक प्यारी सी कॉलोनी जो कितनी घनी बसी हुई है, तो काफी अच्छा मुझे सीन लगा। उसके बाद हम जाते हैं सीधे, और ये आता है गोवा का एयरपोर्ट एरिया। तो काफी डेवलप कर रखा है इसको, काफी ग्रीनरी वगैरह देखने में काफी अच्छा लगता है, तो काफी मुझे अच्छा पसंद आया ये देखिए ग्रीनरी, कितनी अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पे। चारों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली का काफी विशेष ध्यान रखा गया है। और ये एयरपोर्ट है मोपा एयरपोर्ट पे हम जा रहे हैं। यहाँ से हमारी फ्लाइट है जयपुर के लिए। तो ये देखिए ग्रीनरी, और ये फील गोवा वाली बिल्डिंग में भी काफी अच्छी डिजाइनिंग कर रखी थी, इसके ऊपर भी पूरा ग्रीनरी कर रखा था। और ये एयरपोर्ट का व्यू, जहाँ पे काफी अच्छी सिक्योरिटी इंतजाम है। ये देखिए पुलिस वगैरह काफी अच्छे से सिक्योरिटी इंतजाम। हमें हमारी टैक्सी यहाँ पे ड्रॉप कर देती है। अब जा रहे हैं हम एयरपोर्ट के लिए, तो एयरपोर्ट में एंट्री करते हैं और प्रोसेस को फॉलो करते हैं। और हम वापस एयरपोर्ट पे आ चुके हैं, और हम यहाँ से जयपुर के लिए उड़ान भरेंगे। यहाँ सिक्योरिटी चेक इन के बाद हमारी एंट्री होती है। लगेज ड्रॉप करना है, तो यहाँ पे लगेज ड्रॉप करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आईडी चेकिंग के बाद हमारा बोर्डिंग पास जनरेट होता है, और बोर्डिंग पास जनरेट होने के बाद हमारे लगेज के लिए स्लिप मिलती है, जिसको लगा के हम आगे बढ़ते हैं। लगेज पे हमारे स्टिकर लग चुका है, बोर्डिंग पास मिल चुके हैं, और अब लगेज ड्रॉप करके आगे बढ़ेंगे। बोर्डिंग जोन 2, गेट नंबर 9। लगेज को सिक्योरिटी प्रोसेस के बाद ड्रॉप कर दिया, और ड्रॉप करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे गेट नंबर 2 पे, जहाँ से हमें हमारी फ्लाइट मिलेगी। तो उसके लिए एंट्री करते हैं हम। यहाँ से हमारा बोर्डिंग पास यहाँ पे टच करना होता है कि गेट खुल जाते हैं। लेकिन मेरे केस में भी अपने बोर्डिंग पास को यहाँ पे टच करने के बाद भी गेट नहीं खुल रहे थे। 10-15 सेकंड मैंने कोशिश करी, आगे पीछे से लगाया, तब भी नहीं खुल रहा था। उसके बाद भैया ने मेरी हेल्प की, उसके बाद एक खुलता है। हम आ बढ़ते हैं आगे, जहाँ पे एक बहुत बड़ा हमें मॉल टाइप कुछ चीजें दिखती है, जहाँ पे बहुत सारी शॉप वगैरह अवेलेबल होती है। और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो काफी प्यारा नज़ारा होता है, काफी मस्त। एयरपोर्ट पे मोबाइल की शॉप है, और बहुत सारी शॉप है, रेस्टोरेंट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। चलो, एयरपोर्ट पर आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी टाइम हो चुका था, तो अब टाइम हो चुका था पेट पूजा करने का। तो हमने KFC से कुछ ऑर्डर किया। गाइस, नाइट में पहली बार एयरपोर्ट पे कुछ खा रहे हैं हम। KFC से हमने कुछ ऑर्डर किया है। मेरा बिल 500 रुपये का आइटम है। चलो आज टेस्ट करते हैं कि एयरपोर्ट का खाना कैसे होता है। तो गाइस, एयरपोर्ट का पहला नाश्ता, ये मैंने बर्गर मंगाया है, जिंजर बर्गर, और ये फ्रेंच फ्राइज। रूखी सूखी लग रही, बाजार की अच्छी लगती है यार। KFC नाम मुझे दर्शन छोटे। गरम गरम बर्गर खाने के बाद अब ठंडा होने के लिए हमने लिया है KFC का पेप्सी। अभी फ्लाइट हमारी 9:55 है ना, बोर्डिंग टाइम। सारा पहली बार ऐसे हो रहा कि कोल्ड ड्रिंक फ्री सी नहीं हो रही। फ्लाइट छूट जाएगी भाई, ख़त्म हो जा। खाने पीने के बाद बारी थी निकालने की, तो ये देखो एयरपोर्ट का टॉयलेट कितना क्लीन होता है। वो फ्लाइट आ रही है, और ये फ्लाइट है इंडिगो, और ये हमारी फ्लाइट है। और इंडिगो से पहुंचेंगे हम जयपुर। ये नीचे से जाके बस के थ्रू हमें लेके जाएंगे शायद। और ये रनवे पे इंडिगो जा रहा है। देखो कितनी सारी फ्लाइट है, कितनी यहाँ पे भीड़ है। तो ये फ्लाइट है जिसमें हम जाएंगे। अब बारी थी रील शूट करने की, तो हमने यहाँ पे एयरपोर्ट पे बहुत प्यारी बहुत सारी रील बनाई। फ्लाइट में बोर्डिंग के लिए लाइन लग चुकी है। अब हमारी फ्लाइट में एंट्री होगी, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हमें थोड़ी देर वेट करने को बोला गया, क्योंकि हमारा सीट नंबर मिडिल का था, तो सबसे पहले आगे वालों को जाने दिया गया, हमें थोड़ी देर रोका गया। डायरेक्ट फ्लाइट में बैठेंगे हम। तो यहाँ पे हम फ्लाइट में बैठने वाले हैं। ये है रनवे, और ये हमारी फ्लाइट की लाइन लग रही है इधर। और ये देखिए पूरा सीन। फ्लाइट में एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, जब तक मैं आपको यहाँ के प्यारे प्यारे सीन दिखाता हूँ। देखिए ये है कॉकपिट, जहाँ पे पायलट बैठा हुआ है। ये है इसका पहिया, कितना बड़ा होता है। ये देखिए सामने का नज़ारा, जहाँ पे 2 पायलट रहते हैं जो इसको चलाते हैं। और अब टाइम हो चुका है एंट्री का, तो हम यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं। ये है एरोप्लेन का मेन गेट, जहाँ से हमारी एंट्री होती है। यहाँ पे क्रू मेंबर रहता है जो आपका वेलकम करता है।
प्यारा सा वेलकम पाने के बाद हम हमारी सीट को सर्च करते हैं, केबिन बैग को ऊपर रखते हैं और उसके बाद में हम बैठते हैं और सबसे पहले हम लगाते हैं सीट बेल्ट, क्योंकि सेफ्टी सबसे फर्स्ट है। सीट बेल्ट लगाने के बाद मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाने वाला हूँ। पहले मैं सीट बेल्ट का लॉक लगा लेता हूँ और अब देखिए बाहर का नज़ारा, ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है सुबह का, काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ का। और उसके बाद में केबिन के अंदर का सीन देखो आप, कितना प्यारा है। Emergency exits and other safety equipment without a command from the crew is forbidden. Non-रक्षा जैकेट को फुलाने के लिए लाल टैब्स या टैब को ऐसे खींचें और अधिक फुलाने के लिए इन लाल नलियों या नली से हवा भरें। ध्यान रखें कि द्वार के बाहर निकलने से बिल्कुल पहले आप रक्षा जैकेट में हवा भर लें। यदि आप ओवर विंग द्वार से बाहर निकल रहे हैं तो रक्षा जैकेट में हवा बाहर निकलने के बाद ही भरें। अगर विमान में स्लाइड्स या स्लाइड राफ्ट्स लगे हैं तो बाहर निकलते ही आप निकटतम राफ्ट पर चढ़ जाएं। विमान कर्मी दल की अनुमति के बिना रक्षा जैकेट को इस विमान से हटाना वर्जित है। In the unlikely event of a water landing, take the life jacket from under your seat, slip it over your head, secure the strap around your waist. May I have your attention, please? This is a reminder that government regulations prohibit the use of mobile phones once the aircraft doors are closed, as they jeopardize the safety of everyone on board by interfering with our aircraft's communication systems. All mobile phones must be switched off or in the flight mode at this time. Thank you for your understanding. फाइनली हमारा फ्लाइट रनवे पे आ चुका है और अब ये फुल स्पीड में रन करना चालू कर दिया है और ये फुल स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रहा है और धीरे धीरे आकाश की ऊंचाइयों में जाने वाला है। तो अभी देखो टॉप स्पीड में जा रहा है और धीरे धीरे एकदम आकाश में उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलता। और अब मुझे लगता है कि आकाश में उड़ चुका है। ये देखिए ये खड़ा हो चुका है आगे से और ये देखिए ये आकाश की ऊंचाइयों में उड़ चुका है और काफी प्यारा सीन होता है। थोड़ा डर भी लगता है जब तक ये टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो ये देखिए काफी प्यारे प्यारे सीन। और सबसे डरावनी चीजें ये होती है जब ये स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो ये देखिए अपनी डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये इधर कभी इधर घूमता है कभी उधर घूमता है। ये चीज काफी डरावनी होती है। अब देखो ये ऐसे घूम रहा है तो काफी डर लग रहा है। और अब ये फाइनली स्टेबल कर चुका है और आकाश की ऊंचाइयों में आ चुका है जहां से नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अब काफी मजा आ रहा है। फ्लाइट में 1 आवर होने के बाद एक इंसिडेंट होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगती है पानी की प्यास और मैं क्रू मेंबर से पानी मांगने में थोड़ा हिचकिचाता हूँ। तो मैं वहाँ पे जूस ऑर्डर कर देता हूँ। मैं उनसे बोलता हूँ 1 ग्लास जूस, तो वो मुझे जूस देते हैं लेकिन वो बोलते हैं कि ये 200 रुपए का है। तो मैं एकदम चौंक जाता हूँ कि 200 रुपए का जूस। लेकिन उसके बाद में मुझे उनकी तरफ से ये गिफ्ट के तौर पर मुझे बिस्किट दिया जाता है। तो 200 रुपए में जूस प्लस मुझे बिस्किट मिल जाते हैं। 5-10 इसके अंदर बिस्किट थे जिनको खाकर मैं अपनी भूख को शांत करता हूँ और इस सफर का आनंद लेता हूँ। बिस्किट खाते खाते मैं विंडो से नीचे देखता हूँ तो मुझे एक एनाकोंडा दिखाई देता है, लेकिन ये एनाकोंडा नहीं, एक रिवर होती है और अंदर का माहौल एकदम शांत होता है। ज्यादातर लोग यहाँ पे सोए हुए रहते हैं और मुझे पता नहीं क्यों वो फ्लाइट के अंदर नींद कभी नहीं आती। मेरे कानों में काफी पेन रहता है और मैं बेचैन रहता हूँ। मेरा ये फ्लाइट का टाइम काफी मुश्किल से कटता है, नेटवर्क नहीं होता है और ज्यादातर लोग सो जाते हैं। तो मेरे पास करने को कुछ नहीं होता और मैं ऐसे देख देख के मेरा टाइम निकालता हूँ। और फाइनली हमें लैंड दिखाई देता है। ये जयपुर के आसपास का इलाका है। थोड़ी देर में हम जयपुर में लैंड होने वाले हैं। तो ये जयपुर के आसपास का इलाका है और यहाँ से जयपुर के कुछ कुछ सीन दिखने चालू हो जाएंगे आगे से। और यहाँ पे हमारे फ्लाइट की सबसे बड़ी कमजोरी मुझे यही लगती है, जब ये टर्न लेता है तो मुझे काफी डर लगता है। और अब देखो जयपुर के सीन दिखने चालू हो जाते हैं और फ्लाइट का ये जो है ये नीचे की साइड मूव करता है। इससे पता चलता है कि फ्लाइट की स्पीड कम होने वाली है और हम लैंड होने वाले हैं। तो यहाँ पे ये नीचे होता है और नीचे होने के बाद जयपुर के सीन दिखने चालू हो जाते हैं और हम सब देखते हैं कि कब लैंड हो कब लैंड हो। हम सब यही सोचते रहते हैं और मैं ऊपर से नीचे के जयपुर के नज़ारे देखते देखते काफी खुश होता हूँ और एक एक चीज को पहचान करता हूँ। ये चीज वो है, ये रिंग रोड है, ये वो है। और फाइनली हमारा फ्लाइट हाई एल्टीट्यूड से नीचे आ जाता है और हमें यहाँ पे एयरपोर्ट का सीन दिखाई देने लग जाता है। ये रनवे दिखाई देता है और यहाँ पे लैंड होने वाले हैं और फाइनली हम टच करने वाले हैं और ये हमने टच कर लिया। और टच होने के बाद फ्लाइट के ब्रेक होते हैं जो ऐसे खुल जाते हैं, जिससे हवा की वजह से ये ब्रेक लगते हैं और स्पीड काफी कम हो जाती है। तो हवा स्पीड कम करने में काफी हेल्प करती है। देखो ऐसे ऊपर हो जाते हैं। तो ये चीज थोड़ी अलग भी लगती है, लेकिन ये एक टेक्नोलॉजी का सिस्टम है जिसके थ्रू इसकी स्पीड कम की जाती है। और फाइनली हम जयपुर में लैंड हो चुके हैं। तो ये है जयपुर एयरपोर्ट का रनवे जहाँ पे हम उतर चुके हैं। अब हम फ्लाइट से नीचे उतरेंगे और आगे के सीन आपको दिखाते हैं। आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें, सामान कक्ष सावधानी से खोलें। अपनी यात्रा में इंडिगो को शामिल करने के लिए धन्यवाद। You are free to use your mobile phones now. Please check the seat pocket for any personal belongings.
Do remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the seatbelt sign is switched off. Please open the overhead bin. May I have your attention, please? Requesting passengers traveling with children to ensure the children are seated and the seat. एयरपोर्ट पे लेट हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं बस के थ्रू। तो आ गई बस। तो ये है पूरा एयरपोर्ट जिसमें हम यात्रा करके आए हैं। कितना बड़ा इंजन होता है। ये हमारी बस। बेल्ट नंबर 2 जहाँ पे हमें हमारा लगेज मिलेगा। ऐसे हमारा लगेज आएगा। अभी हमारा लगेज नहीं आया है। बेल्ट नंबर 2 धीरे धीरे आ रहा, देखो। फाइनली मेरा बैग आ चुका है। बेल्ट से मैंने अभी जस्ट उतारा। अब चलते हैं, एग्जिट करते हैं। फाइनली गाइस हम गोवा ट्रिप कंप्लीट करके आ चुके हैं। ये ट्रिप हमारी लाइफ की सबसे यादगार, सबसे मेमोरेबल, सबसे अमेजिंग ट्रिप रहेगी। इस ट्रिप में हमने काफी ज्यादा फन किया, काफी ज्यादा मजे किए। लाइफ में पहली बार समुद्र देखा। तो गाइस सारे वीडियो यूट्यूब पे हैं, आप उन सब वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ट्रिप में। जब तक के लिए बाय, टाटा।